हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिस्टियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं मैथ में जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैथ में चैप्टर 5 है। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो और बहुत आसान चैप्टर भी है, ज्यादा फार्मूला भी नहीं है और ज्यादा क्रिटिकल फार्मूला भी नहीं है, ना कोई कंसेप्ट है ज्यादा क्रिटिकल। तो इसलिए ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और बोर्ड के व्यू से ही आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। तो पहले थ्योरी को देख लेते हैं, इसके बाद सब पे सवाल देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए। तो समांतर श्रेणी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम एपी। क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है? तो समांतर श्रेणी है कि जब कोई श्रेणी में जब पदों के बीच, जब दो या दो से अधिक क्रमागत पदों के बीच जब अंतर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो, तो उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो वैसे श्रेणी जिनमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर या तो समान रूप से बढ़ रहा हो या समान रूप से घट रहा हो, एपी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। कहने का मतलब ऐसे श्रेणी है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर होता है वह समान रूप से या तो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। जैसे देखिए कि हम यहाँ पे एक श्रेणी लिख रहे हैं, जिसे देखिए कि सम संख्या का समुच्चय लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए कि सम संख्या का समुच्चय क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से ये सम संख्या का सेट है। अब इसमें देखिए तो या इसमें क्या हो रहा है कि अभी 2 से 4 हुआ, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 से 4 हुआ, 2 का +2 हुआ। 4 से 6 हुआ, कितना? +2। 6 से 8 हुआ, कितना का अंतर है? +2 से बढ़ गया। क्या हो रहा है देखिए, +2 से ये अगला आपको पता है कि +2 करेंगे फिर इसमें क्या हो जाएगा? +2 करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये +2 का क्या है? अंतराल है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से भी रह सकता है, मान लीजिए 20, 18, 16, 14, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए फिर दोनों के बीच का कितना का -2 हो रहा है, इसके बीच कितना हो रहा है? -2 हो रहा है, इसके बीच का देखिए अंतर -2 हो रहा है। आपको पता है कि यहाँ से फिर -2 करेंगे 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक श्रेणी है। कौन सा श्रेणी? तो समांतर श्रेणी कि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, वह यदि बराबर है तो वह कहलाएगा समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। वह कहलाएगा एपी। वो क्या होगा? एपी। तो ये जो है, यदि गैप सही सेम है, 2 या 2 से अधिक क्रमागत पदों के बीच का गैप यदि सेम है तो वह क्या हो जाएगा? वह एपी हो जाएगा। तो अब देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में जो किसी भी श्रेणी का इसका जो व्यापक रूप होता है उसको पहले हम देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक या मानक रूप होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक या मानक रूप, देखो इसका व्यापक या मानक रूप क्या होता है? तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से AN। इसमें होता क्या है? तो A1 को हम लिखते हैं A1 को क्या लिखते हैं? A। और A2 को हम लिखते हैं, A2 को लिखते हैं A+D। A3 को लिखते हैं A+2D। A4 को लिखते हैं
a प्लस 3d। तो बताइए इस प्रकार से ए एन को हम क्या लिखेंगे, ए एन को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि ए वन को क्या लिखे, ए लिखे, ए टू को क्या लिखे, ए प्लस डी, एक कम करके डी से गुणा करते हैं यहाँ पे। तो ए एन को यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो है ये किसी एपी का एनवा पद कहलाता है, ये किसी एपी का एनवा पद होता है। तो यहाँ से ये जो बना, तो व्यापक या मानक रूप जो बनेगा एपी का वह ये बनता है, ये। तो देखिए कि बनता क्या एपी का व्यापक मानक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बनता है एपी का, मतलब एक तरह से व्यापक या मानक रूप का ये एपी का सीरीज ये है, ठीक है। और किसी एपी का जो एनवा पद होता है, किसी एपी का एनवा पद को ए एन या टी एन या एल द्वारा सूचित करते हैं। और ये फार्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे कि किसी एपी का यदि एनवा पद पूछ दिया, अंतिम पद पूछा, अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, एपी का एनवा पद या अंतिम पद, एनवा पद या इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, एनवा पद या अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। तो किसी एपी का एनवा पद हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, तो ये हो गया। इसमें ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए जो है वह है प्रथम पद, एपी का प्रथम पद। डी को बोलते हैं सार्वअंतर, डी को बोलते हैं सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है A2 माइनस A1, डी बराबर होता है A2 माइनस या D1 लिखेंगे, और इसी प्रकार से D2 लिखेंगे कितना, तो D1 जो हो जाता है वह इस प्रकार से D1 होता है, इसके बीच का जो गैप होगा वह D1, इसके बीच का जो होगा D2, इस प्रकार से इसके बीच का जो होगा D3, इस प्रकार नाम देंगे। और सब का सब जब बराबर होगा तभी जाके वह एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। और उसको कम से कम पता करने कि कौन सा श्रेणी एपी में है और कौन एपी में नहीं है, वो पता करने के लिए हम करते हैं सबसे पहले उसमें कम से कम दो सार्वंतर बराबर होने चाहिए, D1 और D2। तो D2 बराबर हो जाएगा, देखिए ना क्या, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। याद रखिएगा कि किसी भी श्रेणी को एपी में होने के लिए कम से कम दो सार्वंतर, कम से कम दो सार्वंतर D1 बराबर D2 होना चाहिए, कम से कम दो सार्वंतर बराबर होना चाहिए, D1 बराबर D2 होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये एपी का क्या हुआ, अपना जो एनवा पद है, और D1 D2 कैसे निकालेंगे ये ध्यान में आ गया। तो और एपी का व्यापक रूप जो था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कहीं पे यदि आपको कह दिया किसी एपी का सातवां पद, तो A7 को आप लिख सकते हैं, कितना पता है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 6d। कहीं यदि दिया हुआ है A9 को हम क्या लिख सकते हैं, नौवां पद, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 8d। कहीं दिया हुआ है आपको A15, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 14d, ठीक है। कहीं दिया हुआ है आपको A27, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी, 26d, ठीक है। तो इस तरीका से सवाल में आपको आएगा, तो जरूरत पड़ेगा तो उसको ध्यान रखिएगा। साथ में सार्वंतर का जो मान होता है, डी का मान पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम इसमें जो फॉर्मूला आएगा
तो एक फार्मूला और आता है, किसी एपी का अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद क्या होगा उसको देख लीजिए। किसी एपी का अंतिम से nवां पद, ये जो होता है वो क्या होता है, तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी होता है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये किसी एपी का अंतिम से nवां पद, इधर से जब nवां पद पूछेगा तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आज जब पूछेगा कि अंतिम से बताइए nवां पद, मतलब उल्टा जब आना है तब उसके लिए आप फार्मूला लगा दीजिएगा l माइनस n माइनस वन इंटू डी। एल जो है वही ए एन है, ये जो ए एन लिखे ना यहाँ पे, देखिए ना यहाँ लिख दिए थे हम कि ए एन या टी एन, या इसको क्या बोलते हैं एल, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसी एपी का अंतिम से कौन सा पद है, nवां पद है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं योग से संबंधित जो फार्मूला। चलिए अब यहाँ से पूछता है किसी एपी का के n पदों का योग, किसी एपी के n पदों का योग। तो अब n पदों का योग, और योग को हम Sn द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, Sn द्वारा। तब n पदों का योग जो होता है वो Sn बराबर n बट्टे टू इंटू इसका देखिए ना योग, जैसे एपी का n पदों का योग, तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। इस प्रकार से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कह रहा है इस श्रेणी का जो है योग क्या होगा, इन सब का योग क्या होगा, तो इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला का जो प्रयोग करते हैं वो इस फार्मूला का वो एस एन बराबर होता है एन बट्टे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है एस एन बराबर। इसके बाद देखिए इसको हम एन बट्टे टू इंटू इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए, जो बाकी है लिख लीजिए एन माइनस वन इंटू डी। बताइए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप क्या जानते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह आप जानते हैं n बट्टे टू इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। चूंकि हम ए एन बराबर क्या जानते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ना जानते हैं। और पता है कि ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन बोलिए या इसी को टी एन बोलते हैं या एल बोलते हैं। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है एस एन बराबर एन बट्टे टू इंटू ए प्लस एल। बहुत जगह ये भी फार्मूला आपको काम आता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। मेन फार्मूला आपका ये भी है कि किसी एपी के एन पदों का जो योग होता है वो एस एन बराबर एन बट्टे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसी एपी के एन पदों का योग है, ठीक है। चलिए, और एस एन बराबर एन बट्टे टू इंटू ए प्लस एल, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से आता है कि किसी एपी के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दिया हुआ है आपको प्राकृतिक संख्या का, पूछेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, एक दो, इस प्रकार से तीन चार पाँच, इस प्रकार से आपको कह दिया n तक की प्राकृतिक संख्या को जोड़िए तो वो कितना होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो n तक के प्राकृतिक संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, यहाँ इसमें बताइए a का मान कितना, एक, d का मान कितना, दो में से एक गया, टू माइनस वन बराबर वन, और n चाहिए n प्राकृतिक संख्या का योग। तो एस एन बराबर फार्मूला जानते हैं आप n बट्टे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रख देती है इसमें n बट्टे टू इंटू कितना हो जाएगा, टू ए की जगह बताइए वन, आप प्लस बताइए n माइनस वन गुना डी की जगह भी वन, कितना हो जाएगा n बट्टे टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन, कितना हो जाएगा n माइनस वन ही रहेगा। बताइए n बट्टे टू इंटू हो जाएगा n, टू में से एक गया वन, प्लस में हो जाएगा
प्लस में 1 हो गया, तो बताए कितना आया n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। याद रखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वह Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से उसको तब हम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, ये ध्यान रखना। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वह होता है Sn बराबर n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वो ध्यान रखिएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका थ्योरी में ये सब क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ से एक टर्म और आता है, उसको देख लीजिए कि जब कभी एपी में आपको बोलेगा 3 पद मानिए, 4 पद मानिए, किसी एपी के 4 पदों का योग, किसी एपी के 3 पदों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो इस प्रकार से जब एपी के 3 पद मानने बोलेंगे तब क्या मानेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं। कहेगा कभी कि किसी एपी के 3 पद, तो किसी एपी का कहेगा 3 पद मानने के लिए, तो आप मानिएगा 3 पद में आता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार से मान लेंगे। या इसको कहीं कहीं लिख लेता है ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसी को हम ये भी लिख लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से कहेगा कि किसी एपी के 4 पद, किसी एपी के 4 पद, और जब एपी के 4 पद कहेगा मानने, तो इसको हम मानेंगे ऐसे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये मानना पड़ता है। इसके बाद कहेगा कि किसी एपी के 5 पद, किसी एपी के 5 पद, तब 5 पद में क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहले होगा बीच में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो मानते हैं। तो इसे एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के अपना लिख लीजिए कि ये आपको कहीं जब एक्स्ट्रा बुक सब बनाइएगा तो उसमें सवाल में ये जरूरत पड़ जाएगा आपको कहीं मानने का, तो मान लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से और ज्यादा कुछ थ्योरी इसमें नहीं है, अब देखेंगे इस पर क्वेश्चन सब क्या है, ठीक है। चलिए।